बचपन में हम सब ने अपने घरों में ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हालांकि ये कहावत हमें इसलिए सुनाई जाती थी ताकि बच्चे पढ़ाई करें और कम खेलें, लेकिन शायद शासन प्रशासन ने भी यह मान ही लिया है कि अब खेल कूद से बच्चे खराब ही बनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे, केवल सरकार की मंशा आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के एकमात्र स्टेडियम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कोरोना काल के पहले लगभग 8-9 माह पूर्व तक एथलीट्स, खिलाड़ी, बच्चे, बूढ़े और जवानों से ये स्टेडियम आबाद रहता था। लेकिन अब स्टेडियम के प्रवेश पर भी शुल्क लगा दिया गया है, जिससे लोगों का यहाँ आना जाना बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। आई इंडिया संवाददाता विकास शुक्ला ने विभुम शुक्ला के साथ जब स्टेडियम का जायजा लिया और वहाँ के कुछ मेंबर्स से बात की तो प्रवेश शुल्क की वजह से वो खुश नहीं दिखे। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यदि प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है तो उसी के अनुसार हमें सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। स्टेडियम में असुविधाओं एवं अव्यवस्थाओं से लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि शुल्क के साथ स्टेडियम के साफ सफाई के अलावा पीने के पानी की व्यवस्था, गंदे शौचालय व पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों ने स्टेडियम के खुलने के समय को बढ़ाने की मांग के साथ साथ अवकाश के दिनों में भी खोले जाने की मांग की है। आई इंडिया टीम ने जब इस बारे में जिला क्रीड़ा अधिकारी नरेश चंद्र यादव से बात की तो उन्होंने शासन के आदेश का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। साथ ही साथ क्रीड़ा अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि कोई नेशनल खिलाड़ी सीतापुर से हो तो बताएं, मैं संभव मदद करूंगा। आइए सुनते हैं क्या कहा जिला क्रीड़ा अधिकारी ने। सुबह के 8 बजे हैं और हम मौजूद हैं इस समय मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं केवल इक्का दुक्का लोग ही नज़र आएंगे। और इसका कारण यह है क्योंकि एंट्री गेट पर चस्पा कर दिया गया है कि जो शुल्क देगा वही अंदर आ सकेगा। ये कहाँ का न्याय है कि जो शुल्क दे वही अंदर आ सके? आखिर बच्चे खेलें तो कहाँ खेलें? यहाँ पे ध्यानचंद स्टेडियम में कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। ना ही यहाँ गाड़ी आने का फ़ीस तो लेते हैं, फ़ीस ले रहे हैं बराबर 210 रुपये, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। और ना गाड़ी अंदर आने देते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई भी सुविधा यहाँ पे। और संडे को विशेषकर जब यहाँ लोकल की गैदरिंग होती है, लोकल आदमी चाहता है कि आकर के थोड़ा वर्कआउट करें, तो उसके लिए कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। संडे को लॉक रखते हैं, बंद रखते हैं, सेकंड सैटरडे बंद रखते हैं, संडे बंद रखते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। चूँकि लोकल का ये स्टेडियम है और नगर के नज़दीक है, तो नगर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो यहाँ आकर के अपना जो है थोड़ा वर्कआउट करें और थोड़ा चले। चूँकि ये प्रदूषण रहित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, तो कम से कम यहाँ पर एक सुविधा होनी चाहिए। और इस प्रकार का ये आप लोग प्रयास करें कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था। मांग यहाँ पे स्टेडियम है तो थोड़ा सा यहाँ का विकास के लिए कि यहाँ पे खेलने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे बैडमिंटन है, डंबल है और सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। एक ट्रेनर होना चाहिए जो यहाँ आकर के हम लोगों को ट्रेन करे। और योगा अतिरिक्त भी टॉयलेट के लिए है, ये सब है। ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा विकास ज़रूरी है। यहाँ का पानी की सुविधा ठीक नहीं, बाथरूम ठीक नहीं है, अन्य कई चीज़ें हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील पांडे। मैं यहाँ एक स्टेट लेवल एथलीट हूँ और यहाँ जब से लॉकडाउन के बाद ये स्टेडियम खुला है तब से यहाँ फीस ली जा रही है 210 रुपये पर बंदे से, एथलीट से। लेकिन यहाँ किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई ट्रेनिंग का जो भी आइटम होता है, सामान होता है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में अगर फ़ीस ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फैसिलिटी उन्हें देनी चाहिए। कोच को यहाँ कोच की उसकी होनी चाहिए। कोच होगा तो हम और बेहतर कर सकेंगे, नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। सर इसकी ये वजह है कि उन्होंने फ़ीस, एंट्री फ़ीस लगा दी है, तो यही वजह है कि फालतू लोग नहीं आते हैं और नॉर्मल बंदे जो आते रहते हैं, कोई भी आ जाता है यहाँ, तो वो नहीं आते हैं। फीस लगाई अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कुछ फैसिलिटी भी होनी चाहिए। कोच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी ट्रेनर की उसके वजह हम नहीं कर सकते हैं। तो ये कोच का होना बहुत ज़रूरी है। गाय और भैंस वगैरह जो अंदर आ जाती नहीं आनी चाहिए। और इसका टाइम कम से कम इसका टाइम 6 से 10
6 से 10 होना चाहिए। और शाम को और भी शाम को 5 भी बजे से मतलब 5 यहाँ बजे से 7 पहले यहाँ पर तो कम से कम सैकड़ों की भीड़ आती थी। हाँ। और इस समय भीड़ तो बिल्कुल गायब है, बिल्कुल। भीड़ जो आम नागरिकों आम नागरिकों से पैसा का जो लिया जा रहा है 210 रुपये, हाँ, और उसकी तो नहीं वो शुल्क आम जो एथलीट है हमारे बच्चे हैं वो कहाँ से वहन कर पाएंगे? वो नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी यहाँ पर अपना वर्कआउट करने आते हैं, पैसा कहाँ हाँ, दे? और संडे को खुलना चाहिए भैया, यार टहलने के लिए स्टेडियम होता है, संडे को भी खुलना चाहिए, जिससे आदमी तो अपना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहा है। और संडे को हम लोग को वहाँ आर्मी ग्राउंड पे जाना पड़ता है, काफ़ी लोगों को जाना पड़ता है, इसलिए संडे को भी खुलना चाहिए। बिल्कुल, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर गाड़ी खड़ी करती है जिसमें सांड और गैया सब तोड़ देते हैं। शुल्क जो लिया जा रहा है वह गवर्नमेंट का शासनादेश है, उस शासनादेश के तहत शुल्क लिया जा रहा है। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, लैट्रिन बाथरूम साफ हैं, स्वच्छ है। यदि किसी को कोई कभी दिक्कत हो तो वो सीधे हमसे संपर्क कर सकता है, उसकी मॉनिटरिंग कराई जाती है। रही बात ट्रेनर की, तो ट्रेनर अभी विभाग ने उत्तर प्रदेश में कहीं भी उपलब्ध नहीं कराया है। प्रशिक्षक हम लोग को जब हमारा हेडक्वार्टर देता है तभी हम प्रशिक्षक हम लोग तैनात करके उनसे काम लेते हैं। वर्तमान समय में कोरोना काल में लगभग मार्च के बाद जब बंद हुआ, अक्टूबर से खुला है, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रशिक्षक किसी को नहीं मिला है। तो हमारा जिला अलग तो है नहीं, जब मिलेगा ट्रेनर तो जनता को सुविधा दी जाएगी। तो पिछले 3 वर्ष से मैं पार्किंग के लिए निविदा डाल रहा हूँ, कोई भी आज तक एक आदमी निविदा डालने नहीं आया, क्योंकि पार्किंग लगेगी तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि लोग पैसा नहीं पे करना चाहता। जब आप पैसा नहीं पे करेंगे तो कौन पार्किंग चलाएगा बताइए? अगर आप पैसा, पब्लिक आदमी कोई भी होगा, कहीं गाड़ी खड़ी करेगा, हम निविदा करते हैं, निविदा वाला अगर कोई लेने भी आएगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी, फिर वो देखेगा पार्किंग को, नंबर अलॉट करेगा, मासिक लेगा या जो भी तय होगा वो शुल्क लेगा। अच्छा, यहाँ पर हम 3 वर्ष से कर रहे हैं निविदा, लेकिन कोई भी टेंडर ठेकेदार जो है वो लेने नहीं आया। तो ये हमारे निदेशालय का हेडक्वार्टर का आदेश होता है, हम लोग अपनी तरफ से कोई नियम नहीं बनाते। जिले पे हम कोई नियम नहीं बना सकते कि हम 4 बजे मॉर्निंग खोल देंगे। ये विभाग का निर्देश है कि गर्मियों में कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, सर्दियों में कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा। सर्दियों में 6 बजे का टाइम है और 6 से 9 तक रहता है। अगर कोई ये शिकायत कर रहा है तो गलत कर रहा है। 9 बजे तक वो साधारण आमंत्रित है, 9 बजे तक आ सकता है। ऐसा है संडे और सेकंड सैटरडे या जो शासकीय अवकाश हैं उन पे स्टेडियम बंद करने के विभाग से निर्देश हैं। उसका पर्पस विभाग का ये होता है कि उस छुट्टी के दिन जो है उसको मेंटेन किया जा सके। मेंटेनेंस में जैसे घास काटना है, पानी लगना है, कोई कूड़ा पड़ा है उसकी सफाई करना है, कुछ अवांछित पौधे आपने जैसे गए वो देखा होगा, गाजर घास टाइप की होती निकल आती है, बहुत जल्दी निकलती है, वो जरा सा भी पानी पाती है, उनकी सफाई इत्यादि करना। इसलिए गवर्नमेंट जो है उसको बंद रखती है, क्योंकि 30 दिन कोई भी कर्मचारी जो है वर्क नहीं कर सकता लगातार 30 दिन। कई कारण हैं उसके, जो विभाग ने उस पर निर्णय, आज से नहीं बहुत पुराना निर्णय है ये विभाग का, कि शासकीय अवकाश में स्टेडियम बंद रहता है। हम इसके लिए बाकायदा लिखित में भी लिखवा देते हैं, और जो भी पब्लिक को सुविधाएं हैं या जो शुल्क का निर्धारण है सब कुछ प्रेस के माध्यम से हम जनता को देते हैं, ताकि कोई जनता को ये आपत्ति ना हो कि मुझे तो जानकारी नहीं थी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ शुल्क देने के बाद भी लोग सुविधाओं से वंचित हैं। आई इंडिया प्रशासन से सवाल पूछता है कि खेले इंडिया या पैसे दे इंडिया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विभम शुक्ला के साथ विकास शुक्ला की रिपोर्ट। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।